नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। इस समय राजधानी लखनऊ की हृदय स्थली शाम अवध कह लीजिए गंज एरिया में यूपी प्रेस क्लब के ठीक सामने गाड़ियों का आवागमन चल रहा है। यहाँ पर कुछ ट्रैफिक की अव्यवस्था भी हल्की फुल्की दिख रही है। बार बार इस वीडियो को हम लोग दिखाते रहे, लेकिन फिलहाल गुरुवार आज का दिन जो रहा, दोपहर 1:30 बजे के करीब एक ऐसी वीडियो हमारी टीम के हाथ लगी जिसको सर्च करने के बाद जब देखा गया उसकी तफ्तीश की गई तो पता लगा कि एक सत्ताधारी दल के यहाँ के लखनऊ क्षेत्र के एक स्थानीय विधायक है, अपनी गाड़ियों के काफिले के संग सरकारी अस्पताल के परिसर में घुस जाते हैं और पूरी गाड़ियां, एक नहीं दो नहीं 3-4 गाड़ियों का काफिला अंदर घुस जाता है। अंदर अपने किसी परिजन को देखते दाखते हैं। इस करीब 15-20-25 मिनट आधे घंटे के माहौल में पूरे अस्पताल में जो है अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। अव्यवस्था फैल जाती है। एक तरीके से मरीजों को दिक्कत होती है जो बाहर बैठे होते हैं, प्लस तीमारदार उनके साथ जो दूर दराज से आए हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। हैरानी की बात है कि क्योंकि वह सत्ताधारी दल के चुने हुए माननीय विधायक है, ऐसे में इसको लेकर जब ट्रैफिक के लोगों से, अस्पताल के प्रशासन के लोगों से और विपक्ष के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर घेराबंदी की। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन के लोग रहे, ट्रैफिक के जो जिम्मेदार अधिकारी रहे, वो इस पर कुछ भी बोलने से या कोई कार्रवाई करने से अपना परहेज वाला रवैया दिखाने से बाज नहीं आए। फिलहाल मामला यहां पर हजरतगंज में सरकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल का है। मामला यह है कि तकरीबन 1:30 बजे के करीब वहां पर बीकेटी बक्सी के तालाब के भाजपा के विधायक योगेश शुक्ला अपनी गाड़ियों के काफिले के संग गेट में एंट्री करते हैं और उनकी गाड़ी जो वीआईपी गाड़ी लग्जरी है, उनके साथ ही साथ उनके पीछे जो गाड़ियों का काफिला 3-4 गाड़ी थी वो भी उसी गेट में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में कुछ देर तक वहां पर रुकते हैं। बड़ी अव्यवस्था फैल जाती है, न कोई गार्ड उनको रोकता है, न कोई पूछताछ होती है। इस वीडियो को लेकर जब हमारी टीम ने देर शाम उन मौजूदा विधायक से जब बात की तो उनका कहना रहा कि वो किसी परिजन को अपने देखने गए थे, उन्हें यह पता नहीं था कि पीछे उनकी गाड़ियों का काफिला उनके साथ अस्पताल के अंदर आ जा रहा है, और यह भी बताया कि उसके बाद उन्होंने इसको बाहर कराया। फिलहाल मामला बड़ा छोटा है, लेकिन जहां तक ट्रैफिक की बात करें, राजधानी लखनऊ के ट्रैफिक की बात करें तो हमेशा से ट्रैफिक की जो व्यवस्था, चाहे नए साल पर रहा, चाहे क्रिसमस का पर्व रहा, चाहे कोई भी तीज त्योहार होता है, चाहे कोई जुलूस होता है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन के लिए, डीसीपी ट्रैफिक उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज होता है। साथ ही शहरवासियों के लिए, कहने को तो शहर चारों तरफ से रिंग रोड से घिरा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की अव्यवस्था लगातार यहाँ पर, और इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही है। परिवहन विभाग के लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट करता है, लेकिन जहां ट्रैफिक का पूरा अमला हजरतगंज ट्रैफिक चौराहे पर बैठता है, वहां से चंद फासले पर और उसके ठीक थोड़ा सा 100 कदम की दूरी पर सीएम का आवास है, जहां पर हाई प्रोफाइल ट्रैफिक व्यवस्था होती है। लेकिन क्योंकि मामला माननीय बीजेपी विधायक का है, ऐसे में कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर आइए, एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर एक युवा साथी हैं, और देखिए बहुत ही इन्होंने बेहतरीन ढंग से अपना, इन्होंने देखिए एक रोड सेफ्टी का जो अपना एक होता है रूल, जो रोड सेफ्टी माह भी चल रहा है 31 जनवरी तक, परिवहन विभाग का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इन्होंने बाकायदे ट्रैफिक अपना हेलमेट लगा रखा है और गाड़ी भी सब कुछ इनका वेल मेंटेन्ड है। ये हमारे मुद्दे को सुन रहे थे, अपने आप ये रुक गया। इनसे हम बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर एक युवा ये राइडर है, इनसे ये क्या कहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन पाल है। विपिन, क्या करते हैं आप? जी, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? अच्छा, शिक्षक भी हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूँ। अरे वाह, मैथ साइंस पढ़ाते हैं। मैं आता रहता हूँ। अच्छा, जो मुद्दा अभी आपने सुना हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये तो एक अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। मतलब कोई अगर अस्पताल में हाई प्रोफाइल बंदा है, ऐसे ही चला जाता है, ठीक है, तो बहुत ही गलत है। ये तो व्यवस्था पे एक तरह से धब्बा है, अगर देखा जाए, ठीक है। हालांकि पूरी सरकार को दोष देना गलत होगा। ये एक निजी व्यक्ति का मामला है और सरकार। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस चुने हुए जो विधायक होंगे, सत्ता दल के हो या विपक्षी दल के हो, जो मौजूदा विधायक हैं, अगर वो लोग ऐसा, अगर माननीय लोग करेंगे, सांसद विधायक लोग करेंगे, तो इसका असर पब्लिक में क्या? पब्लिक पे बहुत पड़ेगा। पब्लिक पे दुर्व्यवस्था होगी और पब्लिक मतलब बड़े लोग हैं, मनचढ़े लोग हैं, वो भी फिर कल को। जी, बिल्कुल सही बात। तो मुझे लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन को एक अलग तरीके से फिर अपना, हाँ, वीआईपी के लिए सारी सुविधाएं, आम जनता के लिए कोई सुविधा है नहीं, इस तरह से तो बहुत ही गलत है, मतलब, है ना।
तो ये देखिए हमारे साथ विपिन थे, इन्होंने काफी सारी बातें इन्होंने कही कि ये खुद एक शिक्षक है, उन्होंने बताया कि ये गलत है और ऐसे एक विधायक को या माननीय को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बसपा सरकार में रहे, उनसे बात की गई तो वो काफी तमतमा गए। उन्होंने फोन पर ही हमारी टीम से कहा कि अगर मैं भी यहाँ पर होता तो कुमार रवि जी, मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए थी यातायात को जो है बाधित करने के लिए जो भी है, और ऐसे में उनको किस तरह से पता नहीं था, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इसके उलट जब सपा की विधायक मछली शहर की और खुद एक चिकित्सा सेवा से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को सुना बड़े ही ढंग से, और फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे विधायक हैं भाजपा के जिन्हें खुद पता नहीं कि उनका काफिला उनके साथ कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, उनको अस्पताल में या किसी और जगह में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी समझ से मेरे परे है। ऐसे में यह बात हमको समझ में नहीं आए कि किस तरीके से वो गाड़ियों के काफिलों को लेकर अंदर चले गए। वहीं जब अस्पताल की निदेशिका डायरेक्टर डॉक्टर कजली गुप्ता से बात की गई तो वह भी काफी हैरान हो गई और बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मामला मौजूदा सत्ताधारी दल के विधायक का था। ऐसे में वह भी बहुत ज्यादा मौन रही, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ थोड़ी मोड़ी बातें कह करके नहीं, इसको मैं देखूंगी या इसको लेकर गार्ड की जो व्यवस्था है उसको ढंग से कराऊंगी। और इसके विपरीत जब यहाँ के डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित से बात की गई तो वो क्योंकि आगे गणतंत्र दिवस आने वाला है तो उनकी बातों से लगा काफी वो बिजी शेड्यूल उनका है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जरिए जो मामला मेरे संज्ञान में आया है मैं इसको दिखवाऊंगा। सब मिलाकर यह पूरा जो प्रकरण रहा केवल एक छोटा सा मामला दिख रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब एक नजीर यही बनता है जब पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था में फैला देता है। कहीं भी सीएम योगी ने इस बात को नहीं कहा है अपने विधायकों को या सांसदों को या किसी भी लीडर को, लीडरान को, इस तरीके से आप अस्पताल में अपने काफिले को लेकर घुस जाइए, फिर आधमकिए, फिर सारी व्यवस्था को अव्यवस्था में फैला दीजिए और फिर उसके बाद जब आपको फोन किया जाए जरा आपको पछतावा ना होकर खाली आप ये कह दीजिए, इस जिम्मेदारी से बच जाइए, जवाबदेही से बच जाइए कि नहीं बस मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि मेरी गाड़ियों का काफिला कहाँ आ गया। फिलहाल देखिए इस वीडियो को जारी होने के बाद क्या होता है। इस मुद्दे को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई। फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, ऐसे ही जो है जनता से, जनार्दन से जुड़े मुद्दे हम उठाते रहेंगे और आपकी राय लेते रहेंगे। हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय हजरतगंज से।